हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर प्रीवियस 2 क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। सब कुछ 2 क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 3rd क्लास है जिसमें हम 10th क्लास से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में हम लोग आज शुरू चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले एक थ्योरम है रियल नंबर में, जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक थ्योरम है, कहता है ये थ्योरम कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये इंटीजर क्या है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर, ये भी पढ़ चुके हैं। होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाई करेगा, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या है? जिसमें यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा आर, जो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो ये कोई संख्या है, इंटीजर है, इसको हम बी से अगर हम डिवाइड करते हैं, क्यू बार में जाता है और रिमाइंडर से समझता है, तो ये चीज़ ही ये है। तो ये हम जानते हैं ये कैसे निकाला जाता है, दिस इंटू दिस प्लस आर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो ये है हमारा, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा इससे, जिससे हम भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन है। और शेषफल 0 होता है कब? जब ये पूरी भाग लग जाता है। तो ये 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थ्योरम है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम आगे हम यूज करेंगे, बहुत से क्वेश्चन को जब सिद्ध करने के लिए आएगा तो हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है, वर्ड आया लेमा क्या होता है? तो ये हम लेमा समझते हैं, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए अनदर स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, सिद्ध स्टेटमेंट होता है, जिसको हम प्रूव करते हैं अनदर स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है एलोगरिथम। एलोगरिथम क्या आता है? ठीक है, ये भी एन एलोगरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीड्योर फॉर ए सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही एलोगरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एलोगरिथम। ये एलोगरिथम आया कहाँ से? ये आया कम्स फ्रॉम द सेंचुरी 9th सेंचुरी से आया। पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाराज़मी, जो कि 780 से 850 AD के बीच हुआ थे ये मैथमेटिशियन। और इन्हीं के किताब से, ये मैथमेटिशियन जो, इन्हीं के किताब से अलजेब्रा शब्द का भी डेरिवेशन हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा, ये मेन इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमना, इसको हम यहाँ पे देख लिए। अब इससे हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेमना हो गए, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है? ये एल्गोरिथम हम यूज करते हैं किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है।
स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है। इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मान लो C एंड D का हमें एक सपोज 2 पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हम लोग एचसीएफ निकालना है। C एंड D 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस एल्गोरिथम को हम लगाते हैं जिसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे C। इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा C और D में से जो बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम वही एल्गोरिथम फिर से लगाते हैं, C बराबर, ठीक है, C बराबर होगा यहाँ पे DQ प्लस R, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं यहाँ हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले इनको हम देखेंगे कि इनमें कौन सा बड़ा है। अगर C ग्रेटर देन D है, ठीक है, तो हम C में D से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ C लिखा हुआ है, इट मीन्स ये C अंदर है, ठीक है। अब मान लो ये Q बार में गया, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा ये बचा, तो हम लिख सकते हैं C बराबर DQ प्लस R। वही मैंने लिखा है C बराबर DQ प्लस R। हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम सीख रहे हैं कैसे करते हैं। पहले ये लिख दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमना से हम ये लिख दिए, और यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि R का कंडीशन क्या है। तो मैंने बताया था कि R जो होता है ये 0 से बड़ा होता है, और ये छोटा किससे होता है, जिससे हम भाग देते हैं, ये D। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये और लिखा गया। उसके बाद अगर यहाँ पे R अगर 0 आ गया, इफ़, ठीक है, ये स्टेप 1 में सब चल रहा है। स्टेप 1 में अगर इफ़ R बराबर 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे जो ये D है, क्वेश्चन D, ये जो D यहाँ पे ये है D डिवाइजर, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर D ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर ये D 0 नहीं होता है, मान लो इफ़ D इज रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करेंगे हम, फिर से हम अप्लाई करना पड़ेगा स्टेप 2 में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा इस एल्गोरिथम का। और ये तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमारा, फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई तब तक करना है अनटिल R बराबर 0 नहीं आया था, रिमाइंडर 0 नहीं आया था। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका जो डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस समय जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवाइजर, मतलब इस स्टेप को एल्गोरिथम है इसलिए स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम को लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, ठीक है, कि R का कंडीशन क्या होगा। अगर R 0 है, 0 आ जाता है तो यहाँ पे डिवाइजर जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर R 0 नहीं आता तो फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जब तक ये अप्लाई करते जाएंगे जब तक कि R 0 नहीं होता है तब तक, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए डील करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ। ये नंबर है हमारा 4052 एंड 12576 और इसको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में यही करेंगे कि इसमें से हमें पहले कौन सा ग्रेटर है, 2576 ग्रेटर है 4052 से। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटर। अब हम इसमें किससे भाग देना है, 4052 में हमें 12576, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये रफ में हम करेंगे क्योंकि इसी के सहारे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 15 1 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे 0 2 4 ये कट करो। अब देखो, अब इसको हम लिख लेंगे कैसे, अभी बताए थे। यहाँ पे लिखते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, रिमाइंडर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 420। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं, ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, स्टेप 2 में सिंस 420 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये फिर से अप्लाई करेंगे। और ये अब किस पे अप्लाई करेंगे ये देखना है। अब हमें अप्लाई करना है 4052 एंड 420 पे, इस पे और इस पे, क्योंकि ये तो कवर हो चुका है। अब इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इस पे हम देख लेते हैं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे हम रफ कर लेंगे। अब इसमें देखो कौन सा बड़ा है, इसमें 4052 ग्रेटर देन 420, फिर से चेक करेंगे यहाँ पे 4052, इसमें 420 से हम करेंगे। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 5 चौके 20, 6 4 420 नहीं होगा, 9 10 में हो जाएगा। अगर 4200 9 बार में देखते हैं कितना होता है, 0 9 दूनी 18, 1 9 चौके 36, 1 37, 0 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 1 37, 2 8 7 15, 9 272। ठीक है, फिर से लिख लेंगे इसको हम यहाँ पे कि 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही आ गई कि यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्टेप 3 में कि 272 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें फिर से हम देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, 420 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा 272 से, तो अब फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ रफ कर लेते हैं, 420 में 272 से कितने बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा। 272 यहाँ से आएगा 8 7 3 7 4 11 3 148, 8 तो 10 7 4 11 1 12 2 1 3 1 4। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 420 इज इक्वल टू क्या होगा 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से हम लिखेंगे सिंस, यहाँ स्टेप लिख सकते हैं, आगे स्टेप भी नहीं भी लिख सकते हैं। सिंस 148 इज नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे और इस पे, सॉरी इस पे और इस पे तो हो गया। 272 एंड 148 पे अप्लाई करेंगे। फिर से हम देखेंगे कि 272 ग्रेटर है 148 से, फिर से अप्लाई कर लेंगे। इसके लिए फिर से हमें यहाँ रफ करना पड़ेगा। 272 148 कितने बार में जाएगा, ये एक ही बार में जाएगा। 148 8 4 12 6 2 124। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। फिर से 0 नहीं आया तो फिर से लिखेंगे सिंस 124 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये अप्लाई करते जाना है, थोड़ा सा ये लंबा हो गया। वी अगेन अप्लाई क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। इस बार होगा 148 एंड 124 में। ठीक है, इसमें अप्लाई करना है, तो फिर से हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 148 में 124 से फिर से एक बार में जाएगा 124, 4 हो जाएगा 224 आ जाएगा यहाँ से। तो फिर से हम लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर से नहीं हमारा आया तो फिर से अगेन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते जाना है जब तक नहीं आता है रिमाइंडर 0। सिंस, फिर से लिखेंगे सिंस 24 इज नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर से अप्लाई करेंगे किस पे 124 एंड 24 पे, 124 एंड 24 पे। इसमें ये बड़ा है, फिर से यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कैसे क्या होगा। 124 में 24 से 24 पे 120। ठीक है, 4। यहाँ से फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से लिखेंगे 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से लिखेंगे सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई EDA। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं फिर से। अगली बार क्या, किस पे अप्लाई करना है, 24 एंड 4 पे, 24 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे 24 4। देखो इस बार रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, जैसे ही यहाँ रिमाइंडर आ गया तो यहाँ हम बोले थे कि जो डिवाइजर होगा वही हमारा SCF हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे और लंबा हो गया। जैसा नंबर रहेगा वैसा होगा, छोटा नंबर होगा तो जल्दी आ जाएगा, बड़ा नंबर रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगली बार सिंस रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 है, सो डिवाइजर इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या डिवाइजर है 4,
तो यही हमारा HCF हो जाएगा किसका, HCF ऑफ 4052 एंड 12576 का, इसका हमारा HCF ये 4 आ जाएगा। तो ये है कैसे हम लोग HCF निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहो या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहो, ठीक है, लेमा जो भी है ये हम करते हैं। इससे रिलेटेड 1.1 एक्सरसाइज में 10वीं क्लास का 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसको हम कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस से करेंगे, उसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इससे कुछ प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।